चलो बताओ फिर। तो कैसे हमारा बाइनोमियल इक्वेशन आता था? जैसे देखो x माइनस अल्फा 1, ठीक है, x माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते x माइनस अल्फा n तक जाओ, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज अ फंक्शन इन x, ठीक है। चलो अगर बोलते हैं, अगर सम ऑफ रूट बताने को, ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई 1 से लेके n तक, तो क्या होगा? x का पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट। ठीक, एक मत रुकना तुम लोग। पानी क्या है ये? एक मिनट रुक जाओ। कहाँ तक गए तुम लोग कोऑर्डिनेट में, क्वेश्चन बैंक? हो गया पूरा? अच्छा चलो सही है। ठीक है, देखो समेशन ऑफ रूट क्या आएगा, इसको मान लो हम लोग क्या लिखते हैं, S1 लिख देते हैं, ठीक है। S1 सम ऑफ, तो क्या हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ठीक है। अब उसी तरह सम ऑफ इसको क्या बोलेंगे आप, एक्स आई एक्स जे आई इज नॉट इक्वल टू जे and I is sum of roots taken two at a time, ये बोलते हैं ना, sum of product of roots taken two at a time। हाँ क्या बोल रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, तो x यही बोलेंगे, x i नॉट इक्वल टू जे, i लेस देन इक्वल टू जे, समझ रहे हो ये क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, अल्फा 1
अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा 1 अल्फा n, लिखने का तरीका बता रहे हैं। फिर अल्फा 2 करोगे, फिर क्या होगा, अल्फा 3, फिर अल्फा 2 अल्फा 4 ऐसे करते करते अल्फा 2 थ्योरी इक्वेशंस का पार्ट है ना, किसका पार्ट है? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। हाँ, जैसे हम लोग लिखते थे कि अल्फा ऐसे करके लिखते थे, याद होगा। मान लो अगर 4 रूट है तो टेकन 2 एट ए टाइम कैसे करते थे कि एक पहले इसको लिए, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है, एक बार हो गया, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे लेते थे। तो उसी तरह हम लोग को लेना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो इसी तरह S3 है xi अल्फा j, ठीक है। तो अल्फा के, तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, ये होता है ना xi ग्रेटर देन j ग्रेटर देन k, ऐसा होता है क्या? ठीक है, ऐसा ही होता है ना, और भी कुछ होता है यस सर, ऐसा? यस सर, ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, NC1, यस सर। ये NC2 टर्म आता है ना, ठीक है। उसी तरह ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, NC3 टर्म आता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। S4 तक जाएगा तो वो क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स टेकन टू, सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, ठीक है। तो ऐसा इसका कितना होगा, NC4 टर्म, ठीक है। तो इस तरह SN होगा, वो क्या होगा, NCN टर्म्स होगा उसमें। तो अगर मान लो इफ अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा, अगर n आता है, सभी क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा बताओ, अल्फा 1, इसको मान लो अल्फा है, a मान लो, ठीक है। तो अल्फा 1 ये जो था x माइनस अल्फा n किसमें चेंज हो गया, x माइनस a टू द पावर n में, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, तो x माइनस a टू द पावर n, x टू पावर n, x टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट होता है, S1 होता है ना, फिर S2, x टू द पावर n माइनस 2, फिर S3, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तो जाता है, अगर मान लो -1 टू द पावर n रहेगा और s टू द पावर n रहेगा, है ना, ठीक है। तो S1 इस केस में क्या आ गया, n, याद है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा n था, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, NC1 टर्म्स था। तो जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब क्या है, अगर सेम ही है, अगर कितना है, a ही है, तो क्या आ जाएगा, n इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह S2 क्या आएगा, NC2 a आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 ऐसे करते करते, ठीक है।
तो उसी तरह अगेन हम लोग रीराइट कर देते हैं NC3 e⁻3, ठीक है। तो क्या हो गया x⁴a⁴n इक्वल टू x⁴n माइनस NC1a इंटू x⁴n-1 प्लस NC2 ऐसे लिखा है a² xn-2 NC3 e⁻3, ऐसे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो यही बाइनोमियल है पूरा, ठीक है। तो अब क्या करो, a की जगह पे अगर -a अगर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस a⁴n इक्वल टू कितना x⁴n प्लस, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। -2 a का स्क्वायर C3 x⁴n-3 e⁻3 ऐसे करते करते NCn-2 x⁴2 a⁻n-2। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका पावर प्लस इसका पावर क्या रहे, सम करने पे n आएगा, ठीक है। इसी तरह इनका भी पावर ऐड करने पे ये आएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स नोट्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा एक्सपेंशन में? The expansion n+1 contains n+1 term, इसे बता रखे हैं सब कुछ, ठीक है, ठीक। दूसरा, हाँ, और क्या देखे कि x का पावर और a का पावर का सम क्या होता है, हमेशा n ही रहेगा, ठीक है। The sum of powers of x and a in any term is n, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आ रहा ना, बताया हुआ है, ठीक है। फिर चलो जस्ट देखो, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, सेकेंड टर्म। फिर ये क्या है, थर्ड टर्म, ठीक। तो अगर हम लोग बोला जाए rth टर्म निकालने या फिर मान लो कि r+1th टर्म बताने, तो क्या बोलेंगे इस एक्सपेंशन में, NCr x⁴n-r इंटू a⁴r, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए क्योंकि लगे इधर तो NC2 है तो ये थर्ड टर्म कैसे है, ठीक है। तो देख लेना यार, क्योंकि स्टार्ट होता है किससे, इसको हम लोग बोल सकते हैं NC0 भी, ठीक है। NC0, हाँ, तो एक्चुअली NC2 है तो एक्चुअली तीसरा टर्म है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। तो NCr इंटू x⁴n-r इंटू a⁴r, ठीक है। चलो फोर्थ, अब देखो बोल रहे हैं the coefficient of first and last terms are क्या, इक्वल, ठीक है। सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट terms are equal and so on, समझे। जैसे मान लो कि फर्स्ट टर्म क्या है, T1 which is NC0 x⁴n ना, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू क्या, लास्ट टर्म कौन सा होगा बताओ,
टी एन प्लस वन ना, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n प्लस वन है, और लास्ट टर्म क्या होगा, टी एन प्लस वन एन सी एन एक्स टू द पावर, सॉरी कोफिशिएंट आपको देखना था ना, हाँ ठीक है, तो 0 a टू द पावर n, तो इसका देखो तो कोफिशिएंट क्या है, देखो क्या होगा क्या कि जब हम लोग फंक्शन लेंगे तो a को a कभी a क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में टर्म्स का वैल्यू देखेंगे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है देखो कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट सिर्फ क्या है nc0 और इधर ncn, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है दे आर इक्वल, फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट टर्म्स आर इक्वल, जैसे देखो t2 क्या होगा nc1 और सेकेंड लास्ट क्या है tn ना, nc क्या होगा, घटा दो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है इसका, देखो nc0 इक्वल टू ncn है, होता है कि नहीं होता है, बताए हैं किससे, ncr इक्वल टू ncn माइनस r से, है ना, n ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्ट करें या फिर n ऑब्जेक्ट में से n माइनस r को सिलेक्ट करें, बात बराबर है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से क्या आता है, ये ध्यान रखना कोफिशिएंट बोल रहा है, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा टर्म बराबर होता है, कौन सा टर्म इक्वल होता है, कौन सा टर्म ग्रेटर देन होता है, ठीक है, वो सब भी देखेंगे, लेकिन वो टर्म हम लोग देखेंगे ना कि कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट और टर्म में डिफरेंस आएगा, ठीक है, टर्म हो गया पूरा, सभी टर्म हो गया, लेकिन जब कोफिशिएंट बोला जाएगा तो बाइनोमियल हम लोग देखेंगे, ठीक है, चलो हो गया चौथा पॉइंट, चलो पांचवा देखते हैं, इफ n इज इवन, किसमें x प्लस a टू द पावर n वाले कोफिशिएंट में, ठीक है, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म, बताना क्या होगा, इस अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें, n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, ठीक है ना, n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n आएगा, तो कितना होना चाहिए, तो ये तो ऑड है ना, तो बीच में एक ही आएगा, तो क्या क्या आएगा बीच में, बीच वाला टर्म क्या आएगा, देखो T2 T3 T4 T5 T6 यही आएगा, तो बताओ तो बीच वाला टर्म कौन सा, T4 T7 NCN by 2 इसको डिवाइड करेंगे n को अब प्लस वन ऐड कर देंगे, ठीक है, वही वाला टर्म है, तो इफ n इज इवन देन द मिडिल टर्म इज क्या, कौन सा, t n by 2 प्लस 1, ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हो, x प्लस a टू द पावर 6 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, t1 पहला टर्म, t2 t3 t4 t5 t6 t7 डिवाइड बाय 2 करो 3, तो हाफ में बट गया, फिर है सो प्लस वन ऐड कर दो, तो ये क्या आ गया, मिडिल टर्म आ गया, ठीक है, चलो अच्छा और बताओ, ऐसा इफ n is odd then middle term is, बताओ is और r, R. कौन कौन,
बोलो टी के टाइम n में by 2 n by 2 और tn by 2 plus 1। नहीं होगा, जैसे मीडियन में निकालते हैं उसको कर रहे हैं एन एन अगर हाफ ऑड इंटू है, एन प्लस टर्म और हाफ इंटू एन प्लस वन का ये जो टर्म है उन दोनों का मीन होगा। नहीं मीन नहीं लेना है अभी। वो जैसे ये जो डिस्क्रीट है ना, मीन जैसे दो कंटिन्यूअस कुछ है तो मीन लेंगे। ये तो दो, जैसे देखो x प्लस ए टू द पावर 5, तो ठीक है ये। दोनों मिडिल टर्म कंसीडर कर हाँ लिया जाएगा दोनों, उन दोनों दो हाँ टर्म हो दोनों, जाएगा। हाँ दो मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिडिल टर्म आ गया, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि t3 प्लस t4 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट है तो इसलिए नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो बोलेंगे t, देखो n बाई 2 तुम बोले प्रियांश, तो ऑड कैसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n प्लस सर 1 थोड़ा गलती की। डिवाइडेड बाई 2 और एक और ऐड कर दो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और एक 1। समझ में आया? ऐसे याद करने का नहीं है, ठीक है। यही है ना। यस सर, गलती से इवन का केस ले लिया था। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, n प्लस 3 बाई 2, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट कितना नंबर था? 5, 6 देखते हैं। पूछ रहे तुम लोग से कि pth टर्म फ्रॉम द एंड कौन सा होगा बताना। pth एंड से अगर बोला जाए, n माइनस पी प्लस टू टर्म, इसका एक्सपेंशन है x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन है, तो बताओ कौन सा टर्म आएगा? n माइनस पी प्लस टू टर्म, ठीक है। जैसे देखो टी एन प्लस 1 जो है, यही तो एंड लास्ट टर्म तो यही होगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा इसमें? n प्लस 1 टर्म। तो टी एन प्लस 1 क्या है? एंड वाला टर्म है। तो ये क्या है? एंड से पहला टर्म है ना। तो फिर दूसरा टर्म बताओ तो टी एन प्लस एन है, वो क्या है? एंड से दूसरा टर्म है ना। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो पहला टर्म है तो 0 घटा, दूसरा टर्म है तो 1 घटा, ठीक है। एंड से अगर तीसरा टर्म होगा, सॉरी हाँ तीसरा टर्म अगर होगा तो क्या होगा? 2 घटेगा, ठीक है। तो p माइनस 1 जाएगा, ठीक है। तो टी एन प्लस 1 में से क्या जाएगा? p माइनस 1 टर्म, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। देखो हर बारी में हो सकता है कि कभी गलती कर दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर याद भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जरूरत भी नहीं पड़ता है याद करने का, ठीक है। चलो अब बताओ, चलो ठीक है। अच्छा मल्टीनोमियल बताया था क्या तुम लोग को थोड़ा बहुत? बोले थे कि एडिटिव निकालने नहीं आता है। अच्छा जैसे ये है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद होगा
एक्चुअली क्या हम लोग कर क्या रहे बताना तो। x प्लस वाई टू द पावर n है, उससे देखना पीएनसी जो बताए थे वो हो एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, इसको x प्लस वाई टू द पावर n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं nc0 x टू पावर n y0 nc1 x टू पावर n माइनस 1 y1, ऐसे करते करते nc n माइनस 1 x1 y टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यही है ना। तो ये हो क्या रहा है बताना। n इक्वल ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से दो आदमी बांट सकते हैं, यही है ना, याद है। वो n ऑब्जेक्ट होता था इक्वल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको दो आदमी में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकते हैं। क्या होता था, और ऐसा नहीं बोल रहे कि इक्वली बांटना है। इक्वली बांटना होता है तो कैसे बांटना है तो बताएगा। अरविंद बोलो। चलो ठीक है, एक काम करना और एक काम करना, तो आप पीएनसी पढ़ लेना, ठीक है। चलो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x प्लस वाई टू द पावर n। देखो हम इसलिए बता रहे क्यों काम आएगा, मान लो चलो अब ठीक है, फिलहाल के लिए भी यही याद रखो, हम बताएंगे बाद में, क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा सही से मालूम चलेगा। इसको भी कैसे लिख सकते हैं उसी तरह, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते अल्फा r फैक्टोरियल। ठीक है, आसान है, हम बताए हुए हैं ये वाला h2 अल्फा 2 xr अल्फा r। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो ये भी किसके तरह इक्विवेलेंट है, n ऑब्जेक्ट है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उसको r आदमी में बांटना है। ठीक है, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो उसी से आ रहा है। ठीक है, चलो चलो ये दो क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, ये हमारा था क्या, बाइनोमियल। अब इसी पे बेस्ट कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बस हो गया, चलो बनाओ तो। बनाओ।
सर ए का 6th टर्म ही होगा ना? एक का ए का 6th टर्म होगा ना सर? हाँ 6 टर्म होगा, सही है। और दूसरे का थर्ड? नहीं थर्ड नहीं। तुम सॉल्व करके नहीं बताना है, मतलब 10c के फॉर्म में या 2 to the power समथिंग के फॉर्म में, इस तरह से बताना है। MC5 tr plus 1 equal to 10cr x by 2 to the power r minus 3x to the power टेन माइनस r देख लो, इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या होना चाहिए, x टू द पावर, x का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बस हो गया कि 10 माइनस r विल बी इक्वल टू कितना, r ना। देख लो इस टर्म में x का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1/2 टू द पावर 10 माइनस r इंटू -3 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 10 माइनस r, और नीचे x टू द पावर r ऊपर चले गए माइनस r। तो उसी तरह हम लोग क्या कर दिया, 10 माइनस r शुड बी इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू कितना, 5 आना चाहिए। तो जैसे ही r इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब क्या, T6 ना। तो T6 इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x 8 निकालो। बताओ, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, है ना, b के अकॉर्डिंग। तो r इक्वल टू 1 आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x टू बाय 8 पूछ रहा है, तो T2 निकालना है हम लोग को। तो कितना आएगा, R1 पुट करना है, 10c1 by 2 to the power 9 minus 3 to the power 1। ठीक है, ये हमारा आ गया, यही है ना, आया था। प्रियांश, Yes, sir.
चलो इसी के साथ इसी में कंटिन्यू करते हैं। x8 हम लोग निकाल लिए। चलो इधर भी देखो, hence find the coefficient of x to the power 8 in the expansion 7 minus 4x to the power 8 into x by 2 minus 3 by x to the power 10। इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते हो ना, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा क्या होता है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब a का इधर वाले टर्म से का हर एक टर्म से, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है हर एक टर्म से। फिर b का फिर इससे, फिर y से, फिर z से, फिर इसका 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 इसका, ठीक है। तो ये ध्यान देना हमेशा। चलो तो क्या था क्वेश्चन, 7 माइनस 4 x to the power 8। फिर कंटिन्यू क्या करते, फिर टाइम दीजिए ना। अच्छा ठीक, Hello. अब बोलो। Hello. Into NC5 into my अरविंद आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा ढंग से। ठीक है, देखो हम लोग क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, ठीक है। तो चलो, तो ध्यान ये देना है, इस वाले में क्या है, दो टर्म है, तो क्या है, अगर x टू पावर 8 का मेरे को कोफिशिएंट चाहिए तो बताओ तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस टर्म में
8 आता हो, x टू द पावर 8 आता हो, है ना, तो वो क्या होगा 7 इंटू इस टर्म का हमको खोजना है जिसमें क्या आए x टू द पावर 8 आए कोफिशिएंट, है ना। तो x टू पावर अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, x टू पावर 8 वाला कोफिशिएंट क्या आएगा, ये था ना, यही था तो x टू पावर 8 वाला अभी जस्ट निकाले थे ना हम लोग। यस सर। तो उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या है वो 10c1 हाफ 9 माइनस 3 टू द पावर 1, ठीक है, इतना हो गया। अब बताओ, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, 7 इस इधर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, तो जब मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा क्या है, हाँ हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इस टर्म के एक्सपेंशन से जिसमें क्या है x टू द पावर 0 है, तभी तो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी x टू द पावर 8 है, ठीक है, तो x टू द पावर 0 वाला कोफिशिएंट हम लोग को चाहिए। तो देखो तो इसका कोफिशिएंट क्या है -4 है ना, -4, ये मल्टीप्लाई होगा किससे x टू द पावर 0 वाले से, तो x टू द पावर 0 वाला क्या था t6 है ना, ध्यान देना यही तो था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ x आया था, है ना, तो t6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t6 से कोफिशिएंट से, चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो t6 का क्या आएगा, तो 10c5 है ना, x/2 टू द पावर 5, खैर x नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है, ये चलो फिर यही, तो x तो हट जाएगा, तो यही मेरे को कोफिशिएंट चाहिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 10c1 इंटू हाफ टू द पावर 9 इंटू -1 -4 इंटू 10c5 हाफ टू द पावर 5 -3 टू द पावर 5, ठीक है, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 है, किसका, जब ये दोनों टर्म आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 8 का जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। उस मतलब क्या है कि जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होता है उनका हम लोग को प्रोसेस ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है जानते ही हो, लेकिन हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसे ही उसको ग्रांटेड लेके मल्टीप्लाई करते रहता है, ठीक है। चलो तो इसी पे बेस्ट और एक क्वेश्चन करता है, ठीक है, चलो देखो तो चलेगा, सोचो हम ही बता देंगे, ठीक है, तो 2-3 मिनट सोच बता दो।
देखो, हेलो, चलो हम मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं, उसका हम एक बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे वो बेसिक बाइनोमियल से ही बनेगा, ठीक है। बाइनोमियल मतलब क्या, दो, ठीक है, x प्लस वाई टू द पावर n था, उसलिए हम लोग बोले कि दो टर्म था, उसका उस पे जब पावर लगाते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होता है। तीन अगर है, x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर समथिंग n मान लो, जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह है। तो अब क्या चाहिए, x टू द पावर 8 चाहिए, है ना, x टू द पावर 8 चाहिए। तो कैसे होगा, क्या है, ठीक है ना, यही यही गड़बड़ कर रहा था ना। ठीक, ठीक है, यही है। तो बताओ अब मेरे को क्या चाहिए एक्चुअली। देखो ये समेशन चलते रहेगा, यहाँ पे एक्स का कुछ कुछ पावर होगा, एक्स का पावर 0 भी हो सकता है, एक्स पावर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, ऐसे करते हैं बहुत सारा टर्म आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, x टू पावर 8 चाहिए। तो बताओ, तो x के पावर क्या आ रहा है, 2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 3 इंटू अल्फा 3, इसको क्या आना चाहिए, इक्वल टू 8 आना चाहिए। और हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 क्या होगा, हमेशा 9 होगा। ऐड करने पे बताया था ना, ऐड करने पे क्या आता है, कोफिशिएंट, जो ये सॉरी टर्म होता है उसका पावर का सम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो बताओ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो टफ हो जाएगा, टफ। 4,0 4,0 1,2 1,2 और 40 40 और 5, ठीक है। क्योंकि देखो अल्फा 1 तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना, अगर अल्फा 2 अल्फा 3 अगर फाइंड कर रहे हो तो यही दो है, ठीक है। तो अगर निकालना हो कोफिशिएंट तो क्या क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इस पे जा रहे हैं तो क्या होगा, दो टर्म आएगा ना, एक क्या आएगा -1 टू द पावर अल्फा 3, जो पहला वाले से देख रहे हैं हम लोग, फिर 9 फैक्टोरियल अल्फा 1 कितना है 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर x टू पावर 8 नहीं आ रहा है, ठीक है, प्लस समेशन -1 टू द पावर अल्फा 3 अल्फा ये 0, फिर 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर x टू द पावर 8, सॉरी कितना 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देख रहे हो, इन्हीं दो टर्म्स में x टू पावर 8 आएगा। लेकिन अब क्या है, दिक्कत क्या है, जब यही यही आंसर है, ठीक है, यही सॉल्व करोगे तो आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, मान लो कि और भी तो कुछ हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम अब सॉल्व कितना करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब ये थोड़ा मेथड जो है आसान नहीं होता है मल्टीनोमियल, ठीक है। इसमें क्या था, फायदा क्या था कि 1 इस टर्म में 1 था, ध्यान देना, तो 1 के कारण 1 टू द पावर अल्फा जो आया उसके कारण हम लोग का थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ा घट गया। अगर मान लो कि अल्फा भी रहता, अल्फा 1 मतलब 1 अगर नहीं होता तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता, ठीक है। अगर मान लो ये जो 9 की जगह 10 होता, सॉरी अगर 12 होता 15 होता, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा नंबर होता तो क्या होता, हम लोग का ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स और बढ़ते चल जाता, ठीक है। तो उस वक्त थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था, उसलिए मल्टीनोमियल थ्योरम से हम लोग का बन गया। अदरवाइज क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
x टू पावर 3 टू द पावर 9 है, इसका x टू पावर 8 हम लोग को निकालना है, मतलब बाइनोमियल ही यूज करेंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, एक टर्म मान लो, ठीक है। तो क्या आ गया, NC 0 1x स्क्वायर टू द पावर 9 x3 0 माइनस NC 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 x3, तो माइनस x3 था तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा आएगा 1 प्लस NC2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो चलते चलाते जाएंगे, ठीक है। 7 x3 टू द पावर 2, ये समझ में आ रहा है माइनस कैसे आ रहा है, जैसे इसको इस तरह समझ लो, x माइनस a का फॉर्मूला, ऐसे समझ लो, ठीक है। NC3 1 प्लस एक्स स्क्वायर 6 x3 3, ठीक है। ऐसे हम चलते चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम लोग चलते चलेंगे। NC4 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5 x3 टू द पावर 4, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब ध्यान देना, देखो हम लोग देख रहे हैं कि आगे भी टर्म जाएगा, है ना, आगे भी टर्म जाएगा, x टू द पावर 3 टू द पावर 5 जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी टर्म नहीं होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 8 आए, क्योंकि वो ऑलरेडी, देखो इस टर्म में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये x टू द पावर 12 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो कभी क्या कोई पॉसिबिलिटी है क्या x टू द पावर 8 आएगा, नहीं ना। अब इसमें देखो, तो इस टर्म में देखो, इस टर्म में देखो x टू द पावर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ भी कांस्टेंट हो तो x टू द पावर 9 ही आएगा मिनिमम, या उससे बड़ा भी हो सकता है, x टू द पावर 9 10 वो भी है। तो इसमें भी हम लोग को x टू द पावर 8 नहीं मिलेगा, मिल सकता है किसमें, इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, और इसमें मिल सकता है। प्रियांश, हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आवाज आया, सुन, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था सर। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम तो उतना जैसे बताते ही थे, क्या किसी का आवाज आ रहा था क्या, किसी को और? आवाज आ रहा था। आवाज आ रहा था ना, चलो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यही 3 टर्म्स में x टू पावर 8 का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो इस टर्म में x टू पावर 8 मेरे को फाइंड करना है, तो देखो ये क्या है, x टू पावर 3 टू द पावर 0 है, तो ये तो 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या, इस टर्म में हम लोग को x टू पावर 8 फाइंड करना है। तो x टू पावर 8 कैसे फाइंड करेंगे, आ पाएगा, क्या होगा बताओ? NC0 इंटू NC4 हो जाएगा, देखना आएगा ना इसका एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, x टू पावर 3 है, ठीक है। x टू पावर 3 का देखते हैं, अब इधर देखो x टू पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई होगा x टू पावर 3 से, तो हम लोग को इस टर्म में क्या चाहिए, x टू पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तब तो x टू पावर 8 का आएगा, क्योंकि x टू पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब बताओ, तो x टू पावर 5 कभी आ पाएगा? NC1 8 C क्या पुट करें यहाँ पे कि x टू पावर 5 आ जाए, बताओ? कुछ नहीं पुट कर पाएंगे। तो इसमें हमारा,
क्योंकि देखो हमेशा x टू द पावर समथिंग आएगा ना, r अगर करेंगे तो यहाँ पे r आएगा कुछ, तो 2r, तो x टू 5 कैसे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो दिस नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक काम करना, इसके पहले अगर मान लो नहीं समझ में आए तो अभी अभी क्या करो, होमवर्क ले लो, RS अगर बना लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, RS अगर बना लो, बेसिक हो जाएगा, तो बेसिक बना सकते हो अब RS अगर। ठीक है, ये होमवर्क है तुम लोग का। ठीक है, तो चलो सेकंड टर्म में नहीं हो पाया तो तीसरा टर्म में देखते हैं फिर। अब तीसरा टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x टू पावर 8 है, x टू पावर 8 है, सॉरी 6 है, तो अब इस टर्म में क्या चाहिए, x टू पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए, बस वही निकालना है हम लोग को। तो NC 2 इंटू 7C1 x टू पावर सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? हाँ, कौन सा एग्जाम में? मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी हाँ एग्जाम हाँ में? आता है, आता है। ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, पिछले वाला क्वेश्चन में निकाल रहा था सबसे बेसिक का छोड़ के, फिर इसमें भी टाइम लग रहा है सब में। हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लगेगा। ये RS का बना लो बाइनोमियल। ठीक है, वो अच्छा है, बुक बाइनोमियल बनाओ, ये होमवर्क है। ठीक है, RS का। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है।